अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूएस कोचिंग एकेडमी पेशावर। बेटा, आज के संडे टेस्ट एमसीक्यूज डिस्कशन में हम एमसीक्यूज नंबर 1 से आगाज़ करते हैं। गौर से आप लोग प्लीज़ सुनिएगा। विच मिनरल प्रोवाइड हार्डनेस टू बोन? चार ऑप्शन में चार मिनरल्स दिए गए हैं। इसमें कौन सा मिनरल है जो हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूती देती है? ऑप्शन ए इज सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी इज पोटाशियम सल्फेट, ऑप्शन सी इज कैल्शियम फॉस्फेट, डी इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो याद रखिए, आपके बोन में कैल्शियम फॉस्फेट जो बहुत ज़्यादा मकदार में हमारे हड्डियों के अंदर मौजूद होती है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट हमारी बोन्स को काफ़ी रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो एमसीक्यू नंबर 1 में जो राइट ऑप्शन है बेटा, तो वो ऑप्शन नंबर सी है। सेकंड नंबर एमसीक्यूज है कि विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन? बोन के अंदर ऐसा कौन सा सेल है जो बोन के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए ओस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन बी ओस्टियोसाइट्स, ऑप्शन सी ओस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन डी कॉन्ड्रोसाइट्स। तो याद रखिए बेटा, जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ये बोन इमेच्योर सेल्स भी है जो बोन की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ओस्टियोब्लास्ट है। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। थर्ड नंबर एमसीक्यूज है कि ओस्टियोक्लास्ट प्राइमरीली फंक्शन इन डिश। ओस्टियोक्लास्ट का जो प्राइमरी फंक्शन है तो वो क्या है? ऑप्शन ए बोन ग्रोथ, बी बोन रिजॉर्प्शन, सी कार्टिलेज फॉर्मेशन, डी मसल अटैचमेंट। तो बेटा, जो ओस्टियोक्लास्ट है तो ये बोन ईटिंग सेल है और ये बोन रिजॉर्प्शन में इस्तेमाल होता है। इसका मेन फंक्शन है बोन रिजॉर्प्शन। मतलब कि अगर बोन डेड हो जाए या बोन के अंदर कोई फ्रैक्चर आ जाए और उस फ्रैक्चर के बाद बोन के अंदर जो डेड सेल्स होता है उस डेड सेल्स को रिमूव करना, ख़त्म करना, इट इज़ कॉल्ड बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है। तो बोन रिजॉर्प्शन में जब डेड सेल्स ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी की वजह से रिमूव हो जाते हैं तो ओस्टियोब्लास्ट आके उस डेड सेल्स के जगह पर न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में फिर ओस्टियोब्लास्ट इस्तेमाल होगा। तो इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर थर्ड में राइट ऑप्शन है तो वो बी है, बोन रिजॉर्प्शन। फिर फोर्थ एमसीक्यूज है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट मसल टू बोन? लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन, फेजिया। तो जाहिर बात है कि टेंडन जो है ये सब हमारे पास बॉडी के इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जिसकी मदद से बोन और मसल आपस में अटैच होता है। तो टेंडन ऑप्शन नंबर सी है। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज में जवाब दुरुस्त है, सी। एमसीक्यू नंबर 5 है कि विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन? ऑप्शन ए स्टर्नम, बी पेल्विस, सी क्रैनियम, डी मैंडिबल। सो क्रैनियम जो जिसको ब्रेन बॉक्स भी हम बोलते हैं, इसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टिवली पड़ा है, तो सी ऑप्शन है क्रैनियम। तो एमसीक्यू नंबर 5 में दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। सिक्स नंबर एमसीक्यूज है कि विच बोन कंटेन द फोरामेन मैग्नम? फोरामेन मैग्नम एक खास ओपनिंग होता है जो ऑक्सीपिटल बोन के अंदर होता है, जिसके जरिए से मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी अटैच होता है। तो अच्छा बेटा, सिक्स नंबर एमसीक्यूज है कि विच बोन कंटेन द फोरामेन मैग्नम? कौन सा बोन ऐसा है जिसमें फोरामेन मैग्नम एक ओपनिंग मौजूद होता है? ए फ्रंटल, बी ऑक्सीपिटल, सी टेम्पोरल, डी स्फेनाइड। ऑक्सीपिटल बोन जो है इसके अंदर फोरामेन मैग्नम ओपनिंग होता है, जिसके जरिए से जो ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये फोरामेन मैग्नम के जरिए से स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। तो डी नंबर एमसीक्यूज में, सॉरी 6 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन बी ये दुरुस्त जवाब है, ऑक्सीपिटल बोन। एमसीक्यू नंबर 7 है कि विच टिश्यू कवर द एंड ऑफ बोन इन मूवेबल जॉइंट? मूवेबल जॉइंट में जो बोन का एंड है ये कौन सा कार्टिलेज कवर करता है? ए फाइब्रस कार्टिलेज, बी इलास्टिक कार्टिलेज, सी हाइलिन कार्टिलेज, डी कॉम्पैक्ट बोन। तो इसमें हाइलिन कार्टिलेज ऑप्शन नंबर सी आता है 7 नंबर एमसीक्यूज में, एंड दिस हाइलिन कार्टिलेज इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज। एमसीक्यू नंबर 8 है स्केलेटल मसल आर अंडर डैश कंट्रोल? Skeletal muscle are under dash. Option A involuntary control, B voluntary control, C hormonal control only, D reflex control only। तो जाहिर बात है skeletal muscle जो है ये नॉर्मली वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल इसमें दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 8 में ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 9 है कि विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कंट्रैक्शन? तो जाहिर बात है मसल कंट्रैक्शन में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में ओवरलैप होता है, और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से, प्रोटीन की वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इसमें जो सी जवाब है एक्टिन एंड मायोसिन, ये दुरुस्त जवाब है सी।
एक्टिन एंड मायोसिन। एमसीक्यू नंबर 9 में। एमसीक्यूज नंबर 10 है द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का जो फंक्शनल यूनिट है बेटा तो वो सार्कोमियर है। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल। इसमें ऑप्शन नंबर बी सार्कोमियर है। सो 10 नंबर एमसीक्यूज में तो जवाब बी है। 11 नंबर एमसीक्यूज है कि विच आयंस इनिशिएट स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आयन इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए सोडियम आयन, ऑप्शन बी के आयन, ऑप्शन सी कैल्शियम आयन, ऑप्शन डी Cl क्लोरीन आयन। तो याद रखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन इस्तेमाल होता है। जो मसल के अंदर एक प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, उसके साथ बाइंड होगा जिसके बाद मसल की कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास होती है। तो 11 नंबर एमसीक्यूज में कैल्शियम ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। 12 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि विच ऑर्गेनील स्टोर्ड कैल्शियम इन मसल फाइबर। तो हमारे मसल में एक ऑर्गेनील है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे मसल फाइबर में कैल्शियम को स्टोर करता है। इसको कैल्शियम पंप भी हम कहते हैं, कैल्शियम स्टोरेज फैक्ट्री का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। तो ए गोल्जी अपरेटस, बी लाइसोसोम, सी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी न्यूक्लियस। तो 12 नंबर एमसीक्यूज में दुरुस्त जवाब है सी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 13 नंबर एमसीक्यूज है द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? ए सार्कोप्लाज्म, बी सार्कोलीमा, सी सार्कोमियर, डी एंडोमाइजियम। सो द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलीमा, जो ऑप्शन नंबर बी है सार्कोलीमा तेरा जवाब है। एमसीक्यू नंबर 14 विच मसल इज अटैच्ड टू बोन बाय टेंडन। टेंडन के जरिए से कौन से मसल बोन के साथ अटैच होते हैं? सो राइट ऑप्शन इज स्केलेटल मसल, जो ऑप्शन नंबर सी है स्केलेटल मसल। 14 नंबर एमसीक्यूज में सी तेरा जवाब है। 15 नंबर एमसीक्यूज है कि विच प्रोटीन बाइंड कैल्शियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बोला भी कि कंट्रैक्शन अमल के दौरान जो कैल्शियम है इसकी अटैचमेंट ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ होती है, जो बी नंबर ऑप्शन है ट्रोपोनिन। 15 नंबर एमसीक्यूज में दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 16 है कि विच मसल टिश्यू इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। कौन सा मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है? ए स्मूथ, बी कार्डिक, सी स्केलेटल, डी विजरल। सो सी स्केलेटल मसल जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल है, और ये जो डी विजरल है ना ये एक्चुअली स्मूथ मसल का दूसरा नाम है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल हमारे पास स्केलेटल है, जो ऑप्शन नंबर सी है। इसके सेल के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियाई होता है। एटीपी इज डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर डेज। एटीपी कौन से एक्टिविटी में इस्तेमाल होगा? ए कैल्शियम प्रोडक्शन इन द मसल, बी मायोसिन हेड डिटैचमेंट, सी बोन ग्रोथ, डी नर्व इंपल्स फॉर्मेशन। तो याद रखिए बेटा कि एटीपी की मदद से मायोसिन की जो हेड होती है तो ये एक्टिन फिलामेंट से डिटेच होगा ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन स्टेट। तो मायोसिन हेड डिटेचमेंट ऑप्शन नंबर बी है, ये दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 18 है कि विच मसल हैज इंटरकलेटेड डिस्क। स्केलेटन, स्मूथ, कार्डिक, वॉलंटरी मसल। सो कार्डिक मसल जो है इसके सेल्स में इंटरकलेटेड डिस्क होते हैं, और इंटरकलेटेड डिस्क ऐसा स्ट्रक्चर है जो कार्डिक मसल के ब्रांच सेल्स को आपस में अटैच करते हैं। तो 18 नंबर एमसीक्यूज में सी जवाब जो है ये दुरुस्त है कार्डिक मसल। 19 नंबर एमसीक्यूज है बेटा अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मसल शॉर्टन। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं तो ये शॉर्टन होते हैं साइज में, क्यों? ऑप्शन ए एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन्स, बी मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, सी फिलामेंट्स स्लाइड्स पास ईच अदर, डी सार्कोलीमा कॉन्ट्रैक्ट। सो फिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, क्योंकि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट कंट्रैक्शन स्टेट के दौरान एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होता है, स्लाइड्स होता है, जिसके जरिए से मसल शॉर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 19 में। 20 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि एटीपी बाइंड्स डायरेक्टली टू विच प्रोटीन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखिए मायोसिन फिलामेंट्स के अंदर एटीपी बाइंडिंग साइट्स होता है, और इसके साथ ही एटीपी की बाइंडिंग होती है। तो मायोसिन इसमें दुरुस्त जवाब है, जो ऑप्शन नंबर सी है। 20 नंबर एमसीक्यूज में दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी है बेटा। विच इवेंट इमीडिएटली फॉलो कैल्शियम बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन। किस इवेंट में कैल्शियम ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है? ऑप्शन ए एटीपी सिंथेसिस, ऑप्शन बी एक्सपोजर ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन, सी मसल रिलैक्सेशन, डी ब्रेकडाउन ऑफ एक्टिन। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये आप लोग सुनिए, एक्सपोजर ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑफ ऑन एक्टिन। जब एक्टिन फिलामेंट में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट जब एक्सपोज होता है उस टाइम कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगा, और यही ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन को डिस्प्लेस करेगा। तो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी, तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स आपस में ओवरलैप करेगा। तो 21 नंबर एमसीक्यूज में बी जो है ये दुरुस्त जवाब है। 22 नंबर एमसीक्यूज है बेटा द पावर स्ट्रोक जो है ये कब
पैदा होता है मसल में? ऑप्शन ए एटीपी बाइंड मायोसिन, बी मायोसिन रिलीज एटीपी एनपी, सी कैल्शियम लीव ट्रोपोनिन, या डी एक्टिन डी पोलिमराइसिस। तो याद रखिए बेटा बी नंबर ऑप्शन है कि मायोसिन रिलीजेस एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब मायोसिन फिलामेंट से एटीपी और पी रिलीज हो जाए तो मायोसिन का जो हेड है तो ये पावर स्ट्रोक में आ जाता है और ये दोनों एक्टिन फिलामेंट को एक दूसरे की तरफ पुश करेगा, जिससे सार्कोमेर की लेंथ भी हमारे पास शॉर्ट होती है। तो इसमें बी नंबर दुरुस्त जवाब है, बी ऑप्शन 22 नंबर एमसीक्यूज में कि मायोसिन रिलीजेस एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। 23rd एमसीक्यूज है बेटा कि ड्यूरिंग कंट्रैक्शन द ए बैंड डैश, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड के साथ क्या होगा? शॉर्टन, डिसअपियर, रिमेन कांस्टेंट या डबल। तो ए बैंड के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। सो 23 नंबर एमसीक्यूज में हमारे पास सी नंबर ऑप्शन जो है ये तो जवाब है। 24 नंबर एमसीक्यू है बेटा कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द एज जोन डैश, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एज जोन के साथ क्या होगा? ए वाइडन, ऑप्शन बी रिमेन कांस्टेंट, सी डिसअपियर, डी फॉर्म न्यूली। तो एज जोन डिसअपियर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो 24 नंबर एमसीक्यूज में जो है राइट ऑप्शन सी है, डिसअपियर। 25 एमसीक्यूज है कि मसल रिलैक्सेशन अकर व्हेन डैश, मसल रिलैक्सेशन अगर होगा तो क्या होगा? कैल्शियम रिमेन इन साइटोप्लाज्म, calcium is pumped back into the sarcoplasmic reticulum. C. ATP is absent. D. Myosin bind permanently. तो मसल रिलैक्सेशन जब होगा तो जो कैल्शियम होते हैं तो ये दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पंप होंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें बी नंबर ऑप्शन जो है ये फिर जवाब है 25 नंबर एमसीक्यूज में। 26 नंबर एमसीक्यूज है कि विच एटीपीएस प्रोवाइड एनर्जी फॉर द क्रॉस ब्रिज साइकिल। क्रॉस ब्रिजेस का मतलब है कि जब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में ओवरलैप हो जाए तो कौन सा एटीपीएस एंजाइम वो हमारे पास एनर्जी पैदा करती है। तो जाहिर बात है कि एटीपीएस जो है ये बेसिकली मायोसिन फिलामेंट के अंदर होता है, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट जो है ये एज एटीपीएस एंजाइम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन ए है एक्टिन एटीपीएस, बी मायोसिन एटीपीएस, सी ट्रोपोनिन एटीपीएस और डी है कोलेजन एटीपीएस। तो मायोसिन एटीपीएस। सो 26 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर बी जो है ये दुरुस्त जवाब है। 27 नंबर एमसीक्यू है कि विच स्ट्रक्चर कंडक्ट नर्व इंपल्स डीप इनटू द मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर सिग्नल को कैरी करता है? ऑप्शन ए ट्रिब्यूल, बी गोल्जी बॉडी, सी राइबोसोम, डी एंडोमाइजम। सो ट्रांसवर्स टिब्यूल जो सार्कोरीमा के इनवर्ड इन्वेजिनेशन से बनता है तो ये डीपली नर्व इंपल्स को मोटर न्यूरॉन से मसल फाइबर के अंदर कैरी करता है। 27 में ऑप्शन ए एज राइट ऑप्शन ट्रांसवर्स टिब्यूल। 28 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि विच इवेंट रिक्वायर एटीपी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के दौरान किस एक्टिविटी में एटीपी जो है वो रिक्वायर होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम पंपिंग इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रोपोनिन बाइंडिंग कैल्शियम, एक्टिन पोलिमराइजेशन, डी है मायोसिन सिंथेसिस। तो ऑप्शन ए जरा आप सुनिए, ये हमारे पास दुरुस्त जवाब है। कैल्शियम जब पंप होते हैं वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तो इसके लिए भी एटीपी रिक्वायर होती है। तो 28 में ऑप्शन नंबर ए जो है ये दुरुस्त जवाब है। 29 नंबर एमसीक्यूज है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई स्केलेटल मसल इज हाईली एफिशिएंट। स्केलेटल मसल क्यों हमारे पास बहुत एफिशिएंट है, इसका रीजन क्या है? A. It contain no mitochondria. B. It stored calcium in the nucleus. C. It has abundant mitochondria and organized myofibril for the rapid ATP-dependent contraction. D. It lacks connective tissue. तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये दुरुस्त जवाब है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मायोफाइब्रल्स होते हैं जिसके जरिए से कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास रैपिडली होती है और एटीपी डिपेंडेंट होती है, क्योंकि ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से मसल में ज्यादा एटीपी बनता है। तो ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है 29 नंबर में। 30 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि विच टाइप ऑफ जॉइंट एलो मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन। तो हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट को तभी हम मोनो एक्सियल जॉइंट कहते हैं जो एक प्लेन में बोन्स को या जॉइंट को मूव करने के काबिल बना देते हैं। तो हिंज जॉइंट सी नंबर ऑप्शन है। 30 नंबर एमसीक्यूज में सी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त जवाब है। 31 एमसीक्यूज है बेटा कि विच जॉइंट परमिट द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट। कौन सा जॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा सेवरल डायरेक्शंस में हमारे बोन्स या जॉइंट्स को मूव करने के काबिल बनाती है। ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, बी पाइवोट, सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, डी ग्लाइडिंग। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है इसमें दुरुस्त जवाब है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट सेवरल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। 32 नंबर एमसीक्यूज है बेटा साइनोवियल जॉइंट मेनली फंक्शन टू डैश।
ऑप्शन ए प्रोड्यूस ब्लड सेल, बी लुब्रिकेट जॉइंट्स, सी फॉर्म लिगामेंट्स, डी स्ट्रेंथन जॉइंट्स, सॉरी टेंडन्स। तो याद रखिए बेटा, साइनोवियल फ्लूइड जो है ये हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है ताकि इसी साइनोवियल जॉइंट्स में जो हमारे बोन्स है वो फ्रीली मूवमेंट कर सके। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त जवाब है, लुब्रिकेट जॉइंट्स। 33 नंबर एमसीक्यूज है कि विच टिश्यू कवर द एंड ऑफ बोन्स इन द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में बोन के एंड को कौन कवर करता है? ऑप्शन नंबर ए फाइब्रोकार्टिलेज, बी इलास्टिक कार्टिलेज, सी हाइलिन कार्टिलेज, डी कंपैक्ट बोन। सो द राइट ऑप्शन इज हाइलिन कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर एमसीक्यूज है कि विच स्ट्रक्चर कनेक्ट बोन टू बोन। कौन सा स्ट्रक्चर बोन को बोन के साथ अटैच करता है? ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी मसल, ऑप्शन डी फेजिया। सो द राइट ऑप्शन इज लिगामेंट, बी नंबर ऑप्शन। 35 नंबर एमसीक्यूज है द एल्बो इज एन एग्जांपल ऑफ डे जॉइंट। एल्बो जॉइंट, तो ये हिंज जॉइंट का एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर सी में हिंज है जो राइट ऑप्शन है। 36 नंबर एमसीक्यू है कि विच जॉइंट इज इमूवेबल। कौन सा जॉइंट इमूवेबल है? ए नी जॉइंट, बी शोल्डर जॉइंट, सी स्कल सूचर जॉइंट, डी हिप। सो द राइट ऑप्शन इज सूचर, जो हमारे स्कल के फाइबर जॉइंट्स है तो ये इमूवेबल है, जो सी नंबर ऑप्शन है। सो 36 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। 37 नंबर एमसीक्यू है बेटा कि विच जॉइंट इज स्लाइटली मूवेबल। कौन सा जॉइंट में स्लाइटली मूवमेंट होती है? पार्शियल मूवेबल जॉइंट है। ए शोल्डर जॉइंट, बी हिप, सी बिटवीन द वर्टेब्री, डी एल्बो। सो सी नंबर ऑप्शन वर्टेब्री बोन के बीच में जो जॉइंट है तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। तो 37 में सी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। 38 नंबर एमसीक्यू है कि विच स्ट्रक्चर सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड। ऑप्शन ए आर्टिकुलर कार्टिलेज, ऑप्शन बी साइनोवियल सेल्स, ऑप्शन डी लिगामेंट एंड डी स्टेंडन। सो बी साइनोवियल सेल जो है ये साइनोवियल फ्लूइड को सीक्रेट करता है, जो बी नंबर ऑप्शन है। 38 नंबर एमसीक्यूज में दुरुस्त जवाब है। 39 नंबर एमसीक्यूज है विच जॉइंट एलो सर्कमडक्शन। किस जॉइंट के जरिए से सर्कमडक्शन होती है? सर्कमडक्शन के जरिए से आप बोन्स को सर्कुलर राउंड रोटेटरी वे में मूव कर सकते हैं। तो वो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, जिसमें एक शोल्डर जॉइंट्स आता है और एक हिप जॉइंट आता है। तो इसमें ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट, यही हमारे पास दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। 40 नंबर एमसीक्यूज है बेटा, एर्थराइटिस प्राइमरीली इफेक्ट द डैश। एर्थराइटिस में हमारे जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है, दुरुस्त जवाब है। 41 नंबर एमसीक्यूज है ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली रिजल्ट फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए वायरल इन्फेक्शन, बी वियर एंड टियर ऑफ कार्टिलेज, सी विटामिन डी डेफिशिएंसी, डी लैक ऑफ कैल्शियम। तो बेटा ऑस्टियोआर्थराइटिस तब होती है जब हमारे बोन के एंड में जो कार्टिलेज होता है, जब ये टियर और वियर हो जाए। तो 41 में जो है बी नंबर जो हमारे पास ऑप्शन है, तो ये दुरुस्त जवाब है। 42 नंबर जो एमसीक्यूज है बेटा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज डैश। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इसको हम किस ऑप्शन से बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑप्शन ए बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस सॉरी ऑटो इम्यून डिजीज, ऑप्शन सी वायरल डिजीज, डी जेनेटिक बोन डिजीज। तो बेटा याद रखिए जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो 42 में हमारे पास बी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त जवाब है। 43 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि विच सिम्पटम इज कॉमन इन आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में कौन सा सिम्पटम कॉमन है? ए इंक्रीज बोन लेंथ, बी जॉइंट पेन इन स्टिफनेस, सी मस्कुलर या मसल हाइपरट्रॉफी, डी इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो आर्थराइटिस में हमारी जो जॉइंट है उसमें पेन और स्टिफनेस होती है, ये बी नंबर ऑप्शन ठीक है। 43 में बी ऑप्शन। 44 नंबर एमसीक्यूज है मॉर्निंग स्टिफनेस इज पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद। कौन से डिजीज में मॉर्निंग के टाइम हमारी जो जॉइंट्स है इसमें स्टिफनेस आती है, इसमें सख्त बनाती है? ऑप्शन ए हमारे पास है 44 यस, ऑप्शन ए ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी फ्रैक्चर, ऑप्शन डी गुड ओनली। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे जॉइंट में मॉर्निंग के टाइम स्टिफनेस आती है। तो 44 में ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त जवाब है। 45 नंबर एमसीक्यूज है कि विच जॉइंट टिश्यू इज प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय इन ओस्टियोआर्थराइटिस। कौन से जॉइंट टिश्यू हमारे ओस्टियोआर्थराइटिस में डैमेज होता है? तो जाहिर बात है आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बोन के एंड में होता है, ये जब टियर वियर खत्म हो जाए तो हमें ओस्टियोआर्थराइटिस अकर होती है। तो 45 में ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त जवाब है।
46 नंबर एमसीक्यूज है कि विच लाइफस्टाइल हैबिट हेल्प रिड्यूस ऑस्टियोआर्थराइटिस रिस्क। कौन सा लाइफस्टाइल ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क को कम करता है? ए ओबेसिटी, बी रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज, सी स्मोकिंग, डी प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे मॉडरेट एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, ज्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क जो है ये कम है। तो 46 में बी ऑप्शन जो है ये दुर्जवाब है। 47 अनट्रीटेड इर्थराइटिस में इवेंचुअली कासेस। अगर आप इर्थराइटिस को ट्रीट ना करें तो क्या कास हो सकता है? ऑप्शन ए इंक्रीज बोन लेंथ, ऑप्शन बी जॉइंट डिफॉर्मिटी, ऑप्शन सी हायर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ऑप्शन डी फास्ट रिफ्लेक्सेस। तो अगर आप इर्थराइटिस को ट्रीट ना करें तो जॉइंट डिफॉर्म हो सकते हैं और जॉइंट जो है ये इमोबिलिटी इसके अंदर अकर हो सकती है। 47 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 48 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि विच स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश रूमेटॉइड आर्थराइटिस फ्रॉम द ऑस्टियोआर्थराइटिस। कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट दोनों किस्म के आर्थराइटिस को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं? ऑप्शन ए रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून, बी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून, सी बोथ आर इन्फेक्शियस, डी नेदर इफेक्ट्स कार्टिलेज। तो जाहिर बात है ऑप्शन नंबर ए इसमें दुरुस्त जवाब है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून है, जबकि सेकंड वन नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो मेन ऑटो इम्यून केस की वजह से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 48 में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 49 एमसीक्यूज है बेटा रिसेप्टर और स्पेशलाइज्ड सेल्स डेट। ऑप्शन ए प्रोड्यूस हार्मोन, ऑप्शन बी डिटेक्ट स्टिमुलस, ऑप्शन सी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, डी स्टोर ग्लाइकोजन। तो रिसेप्टर स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, जो बी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 50 फोटो रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द। तो बेटा ये आई के रेटिना के अंदर होता है। 50 नंबर एमसीक्यूज में राइट ऑप्शन जो है ये सी है। 51 नंबर एमसीक्यूज है कि विच रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू पेन। पेन से कौन से रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में एक्टिवेट होता है और ये पेन स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये दुरुस्त जवाब है, नोसिसेप्टर। ऑप्शन नंबर बी नोसिसेप्टर या नोसी रिसेप्टर। 52 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि विच रिसेप्टर डिटेक्ट प्रेशर। सो द राइट ऑप्शन इज मैकेनोरिसेप्टर, जो ऑप्शन नंबर ए है। 52 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर एमसीक्यूज है द इंसुलेटिंग लेयर अराउंड मेनी एग्जाम। बहुत ज्यादा एग्जाम के ऊपर आप लोगों को एक इंसुलेटिंग लेयर मिलेगा जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं, जो 53 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर बी है, माइलिन शीट। 54 एमसीक्यूज है कि सेल्टेटरी कंडक्शन अकर बिकॉज इंपल्स। जाहिर बात है सेल्टेटरी इंपल्स जो है ये मूव करता है माइलिनेटेड न्यूरॉन में, माइलिन टू वन नोड से दूसरे नोड में। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है ये दुरुस्त जवाब है कि सेल्टेटरी इंपल्स जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ ब्रेन वीव टू अनदर नोड ऑफ ब्रेन वीव। तो 54 नंबर एमसीक्यूज में बी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। 55 नंबर एमसीक्यूज है कि विच सेल प्रोड्यूस माइलिन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो श्वान सेल्स होते हैं तो वो न्यूरॉन्स या एक्सॉन के इर्द गिर्द माइलिन शीट बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, श्वान सेल्स। 56 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि विच सेल्स फॉर्म माइलिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस में इंटर नर्व्स आते हैं, इंटर न्यूरॉन्स आते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन्स होते हैं उसके एक्सॉन के इर्द गिर्द जो माइलिन शीट बनता है तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। तो 56 में जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन सी है। 57 नंबर एमसीक्यूज है बेटा द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेनली मेंटेन बाय। आरएमपी स्टेट में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको एक पंप मेंटेन करता है जिसको हम एनए पंप कहते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में है सोडियम पोटाशियम पंप। 57 नंबर एमसीक्यूज में बी नंबर ऑप्शन जो है ये दुरुस्त जवाब है। 58 नंबर एमसीक्यूज है कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द मेम्ब्रेन बिकम पॉजिटिव बिकॉज सोडियम वोल्टेज गेट की वजह से सोडियम अंदर जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो है सोडियम इंटर, जो राइट ऑप्शन है। 59 नंबर एमसीक्यूज है बेटा द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। 60 नंबर एमसीक्यूज है कि विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरीज इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन ए मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन बी सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन सी इंटर न्यूरॉन, ऑप्शन डी रिले मसल। सो राइट ऑप्शन इज सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी। बेटा इसको एक मिनट। ओके बेटा 61 नंबर एमसीक्यूज है कि विच इवेंट अकर फर्स्ट इन रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है जिसके जरिए से रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क के स्टार्ट में क्या होता है
ए इफेक्टर रिस्पॉन्ड, बी रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलस, सी ऑप्शन है ब्रेन इंटरप्रेट सिग्नल और डी ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन कॉन्ट्रैक्ट मसल। तो जाहिर बात है बेटा बी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त जवाब है कि रिसेप्टर पहले स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। तो 61 नंबर एमसीक्यूज में बी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त जवाब है। 62 नंबर एमसीक्यूज है कि विच स्टेटमेंट अबाउट माइलिनेटेड न्यूरॉन इज करेक्ट। ऑप्शन ए दे कंडक्ट impulses more slowly, they require no ATP, they conduct impulses faster than the unmyelinated neurons, एंड डी नंबर ऑप्शन है कि दे लेक नोड ऑफ रैनवीर। तो जाहिर बात है माइलिनेटेड न्यूरॉन के लिए करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी है कि ये अन या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बनिस्बत इंपल्सेस को फास्टरली कंडक्ट करते हैं। तो 62 नंबर एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर सी ये दुरुस्त जवाब है। 63 नंबर एमसीक्यू है बेटा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ऑलरेडी यू नो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो 63 नंबर में राइट ऑप्शन जो है ये बी ऑप्शन है। 64 नंबर एमसीक्यू है बेटा कि विच लोब इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल। तो इसमें राइट ऑप्शन है बेटा ऑक्सीपिटल। तो 64 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर सी इट इज द राइट ऑप्शन ऑक्सीपिटल। 65 नंबर एमसीक्यूज है कि हियरिंग इज मेनली प्रोसेस इन द डेश। तो हियरिंग ज्यादातर कौन से लोब में प्रोसेस होती है। ऑप्शन ए फ्रंटल लोब, बी टेम्पोरल, सी ऑक्सीपिटल एंड डी पेराइटल। सो टेम्पोरल लोब जो है ये हियरिंग प्रोसेस के साथ हमारे पास एसोसिएटेड है। बी नंबर ऑप्शन दुरुस्त है। 66 नंबर एमसीक्यूज है बेटा हमारे पास के सेरेब्रम मेनली कंट्रोल, सेरेब्रम कौन से एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। बी ए हार्मोन, बी मेमोरी, सी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, डी विजन। तो याद रखिए जो आपकी वॉलेंटरी मूवमेंट जितने भी होते हैं इसको सेरेब्रम बैलेंस रखते हैं, कोऑर्डिनेटेड रखते हैं। तो सी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सी ऑप्शन दुरुस्त है। 67 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि विच पार्ट रेगुलेट हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा हार्ट बीट और ब्रीथिंग प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो 67 में ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त जवाब है। 68 नंबर एमसीक्यूज है कि द हाइपोथैलेमस रेगुलेट, ऑप्शन ए हियरिंग, बी हियरिंग ओनली, बी होमियोस्टैसिस, सी विजन, डी स्पीच। तो हाइपोथैलेमस की वजह से बॉडी की एक्टिविटीज होम्योस्टैटिकली मेंटेन होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो बी होमियोस्टैसिस ये दुरुस्त जवाब है। 69 नंबर एमसीक्यूज है द थैलेमस मेनली फंक्शन इज डिश। तो थैलेमस जो है ये बॉडी का रिले स्टेशन है जो बहुत ज्यादा सेंसरी इंपल्स के लिए एज अ रिले स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सेरेब्रम और बॉडी पार्ट्स के बीच में काम करता है एज अ रिले स्टेशन। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन जो है ये दुरुस्त जवाब है। 70 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि डैमेज टू द सेरेब्रम मोस्ट लाइकली कॉजेस। अगर सेरेब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए ब्लाइंडनेस, बी लॉस ऑफ बैलेंस, सी डिफरेंस, डी पैरालिसिस ऑफ द हार्ट। तो जाहिर बात है बॉडी जो है वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो इसमें बी ऑप्शन है लॉस ऑफ बैलेंस। 71 नंबर एमसीक्यूज है कि विच मेनिंजस इज क्लोजेस्ट टू द ब्रेन। तो मेनिंजस में 3 लेयर्स है, डोरामेटर, एरिकिनाइडमेटर, पियामेटर। तो पियामेटर सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजस है जो ब्रेन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। सो पियामेटर इज क्लोजेस्ट टू द ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी पियामेटर। 72 नंबर एमसीक्यूज है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय डैश, हाइपोथैलेमस, कोराइड प्लेक्सस, सेरेब्रम, मेडुला। तो आपके ब्रेन के अंदर बेटा खास किस्म के ब्लड वेसल्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको कोराइड प्लेक्सस कहते हैं। वो आपके ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। सो बी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है, कोराइड प्लेक्सस। 73 नंबर एमसीक्यूज है कि विच वेंट्रिकल इज लोकेटेड बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल इज लोकेटेड बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर एमसीक्यूज है कि विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रम जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में डिवाइडेड है इसको एक ब्रिज आपस में बाइंड करता है। वो ब्रिज एक्सान से बना हुआ होता है और उस ब्रिज ऑफ एक्सान को हम नाम देते हैं कार्पस कैलोसम। तो 74 में ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त जवाब है। 75 नंबर एमसीक्यूज विच ब्रेन स्ट्रक्चर कंट्रोल पोस्चर। ऑप्शन ए सेरेब्रम, बी हाइपोथैलेमस, सी थैलेमस, डी मेडुला। तो सेरेब्रम आपकी बॉडी की को बैलेंस भी रखता है, आपकी बॉडी की शेप और आपकी बॉडी की नॉर्मल पोस्चर को भी मेंटेन रखता है। तो इसमें सेरेब्रम आता है, ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर एमसीक्यूज है बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय डैश। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिविटी को कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस, बी नंबर ऑप्शन।
77 number MCQ is बेटा कि which lobe is most associated with personality and decision. Option A frontal, B occipital, C temporal, D parietal. So frontal lobe is associated with personality and decision making. So frontal lobe option number A जो है ये दुरुस्त जवाब है. 78 नंबर एमसीक्यू बेटा ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रम मेनली कंसिस्ट ऑफ. तो ग्रे मैटर में आपको न्यूरल सेल बॉडीज ही मिलेंगे, ये बात जहन में याद रखिए, ठीक है. और जो व्हाइट मैटर है उसमें आप लोगों को माइलिनेटेड एक्सॉन या माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलेंगे. तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है, न्यूरल सेल बॉडी. 78 नंबर एमसीक्यू. 79 नंबर एमसीक्यू है बेटा के विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट responsible for maintaining body temperature. So hypothalamus is the body thermostat जो आप लोगों की बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. सो बी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, दुरुस्त जवाब है बी. 80 नंबर एमसीक्यूज है कि विच स्ट्रक्चर इफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज सेवरली डैमेज विच फंक्शन इज मोस्ट इमीडिएटली थ्रेटन्ड. अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो ये डैमेज हो जाए तो बॉडी के कौन सा फंक्शन कोलैप्स हो जाता है? A. Color vision. B. Voluntary writing. C. Breathing. D. Memory. So breathing. Main breathing center is present in the medulla oblongata. So right option is C. Breathing. Last MCQs है 81. Which part of the brain integrates sensory information before it reach the cerebral cortex? आपकी बॉडी से जब सेंसरी इंफॉर्मेशन सेरेब्रम के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाती है तो पहले ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है इसको थैलेमस रिसीव करता है. थैलेमस इसको इंटीग्रेट्स करेगा और इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ भेजेगा. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सेरेब्रम, बी थैलेमस, सी मेडुला, डी पोन्स. द राइट ऑप्शन इज बी थैलेमस. थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज.